प्रणाम देवगण। पुत्र गजानन, प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। इससे पूर्व की गजानन देवी संज्ञा से भेंट कर लौटे, मुझे शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। बालक गजानन, आज आपने अपनी बुद्धि से मुझे बहुत बड़े अपमान से बचा लिया। इसलिए आज मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी आपकी पूजा करेगा, उसकी कुंडली में भाग्य का सूर्य अस्त हो भी रहा हो तो भी आपकी आराधना से उसके भाग्य के सभी दोष मिट जाएंगे। धन्यवाद सूर्यदेव। कल्याण हो गजानन। प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। अब और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे, किंतु गजानन, उसकी तनिक प्रतीक्षा करता हूं, साथ लेकर ही जाऊंगा उसे। प्रतीत होता है अन्य देवता प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए। मैं भी चाहता हूं। प्रस्थान तो मुझे भी करना चाहिए, किंतु आपसे भेंट कर बहुत सुख प्राप्त हुआ माता। सुख तो मुझे भी प्राप्त होता पुत्र, यदि तुम और थोड़ी देर रुक जाते। रुकने की इच्छा तो मेरी भी है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य विशेष रूप से विद्यार्थी द्वारा विद्या की प्राप्ति सूर्य देव के उदय के साथ ही होती है। इसलिए यहाँ ध्यान करने की तो मेरी भी प्रबल इच्छा है, यदि आपकी अनुमति हो तो माता। अवश्य पुत्र, ये तो मेरा और सूर्य लोक का सौभाग्य होगा। समस्त देव कर चुके हैं सूर्य लोक से प्रस्थान। नहीं, एक शेष है, गजानन। और गजानन का साथ दे रहे हैं कार्तिकेय भी रुक गए। गजानन, तुम भीतर क्यों जा रहे हो? सभी देवता तो चले गए, तुम भी चलो, अन्यथा तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। भैया आप चलिए, मैं अभी थोड़ा ध्यान करके आता हूँ। ध्यान उचित है, किंतु शीघ्र आना। उत्तम, अति उत्तम। चंद्रलोक में प्रवेश करने वाला मैं प्रथम देवता होऊंगा। आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज, क्योंकि इस प्रतियोगिता में क्लांत हुए सभी देवों के लिए मैंने व्यवस्था ही ऐसी की है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे चंद्र सरिता से चंद्रकांत उठाकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। इतनी भी शीघ्रता क्या है देवगणों? हमने जो चंद्रलोक में आप सबके लिए व्यवस्था की, उसका तो आनंद उठाइए।
कितना अनुपम दृश्य है। क्या हुआ सूर्यदेव? कुमार कार्तिकेय और गजानन नहीं आए आपके साथ? वो तो आपके साथ ही थे ना? गजानन सूर्यलोक में ध्यान करने के लिए रुक गए और कुमार कार्तिकेय उन्हें अपने साथ लाने के लिए रुक गए होंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इससे पूर्व के दोनों महादेव पुत्र यहाँ पहुंचे। मुझे चंद्रकांत लेकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ चंद्रदेव? आप अपने ही लोक में आगे बढ़ने की शीघ्रता क्यों नहीं दिखा रहे? आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज। यदि एक बार सृष्टि के सौंदर्य का ये मनमोहक दृश्य देख लेंगे, क्षण भर में ये आपके तन मन को अपार शीतलता से भर देगा। क्या हो रहा है? ये तापमान इतना शीत क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? चंद्रदेव, इसीलिए आपने अपने लोक में प्रवेश और यहाँ से प्रस्थान में कोई शीघ्रता नहीं दिखाई। चंद्रदेव, आप उचित नहीं कर रहे। छल कर रहे हैं आप हम देवताओं के साथ। छल कर रहे हैं। चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। अब आप सभी यही इस शीतलता की जकड़ में रहिए। जब मैं प्रतियोगिता संपन्न कर लौटूंगा तो मुझे प्रथम पूज्य बनने की बधाई दीजिएगा। अब जब इन सभी देवताओं को जड़ कर ही दिया है तो मैं आगे बढ़कर मंगल लोक पहुंच जाता हूं। प्रतीत होता है चंद्रदेव भूल गए हैं कि मेरे तेज और अग्निदेव की अग्नि के समक्ष ये शीतलता नहीं टिकेगी। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी शीघ्रता अच्छी नहीं होती। सब देवगण साथ चलेंगे तो यात्रा बहुत ही रोमांचक होगी। क्या कहते हैं आप? चंद्रदेव, आप ऐसी कपट योजना बना सकते हैं जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते थे। किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ आपको। आप तो स्वयं ही फंस गए। ये मैं कैसी कठिनाई में फंस गया? यदि माता पार्वती के पुत्र भी यहाँ पहुँच गए तो फिर इस प्रतियोगिता में विजय पाना असंभव सा ही हो जाएगा मेरे लिए। माता पार्वती, आप निश्चिंत हो जाइए। ये देखिए, तादृश्य हो रहा है कि बाहर के संकट से अनभिज्ञ अन्य देवता आपस में ही उलझ गए हैं और चंद्रलोक में ही रुक गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक गजानन और कार्तिकेय भी इसी कारण अधिक पीछे नहीं छूटेंगे। चंद्रदेव, आज तक इतना उत्तम आतिथ्य किसी ने नहीं किया हमारा, किंतु आपकी ये चतुराई ना आपको बहुत बड़ी विकट कठिनाई में डाल देगी। कठिनाई में तो अब तुम सभी देवता आ गए हो।
राहु केतु, चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। सरल कार्य? कौन सा कार्य? ये राहु केतु अवश्य किसी बुरे प्रयोजन से यहाँ पहुंचे। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर देवताओं की रक्षा करनी चाहिए गजानन। हाँ भैया। देवताओं, चंद्रदेव इस प्रतियोगिता में इतना उलझ गए कि वो भूल गए कि अब चंद्रदेव को मेरा ग्रसने का समय हो गया है। चंद्र ग्रहण में राहु चंद्र को मुख में ले लेगा। सभी देवता यहाँ हैं, इसलिए वो भी बंदी बन जाएंगे। चंद्र ग्रहण? और इस बार ये ग्रहण कभी समाप्त नहीं होगा। देवताओं, तुम्हारी यह प्रतियोगिता कभी संपन्न नहीं होगी। ये तो सत्य कह रहा है। ये मुझे ग्रस लेगा तो सभी इसके भीतर चले जाएंगे। राहु अपना मुख खोलकर खड़ा है। अब देवताओं की रक्षा कैसे होगी? राहु केतु, चंद्रमा के साथ अन्य देवताओं को ग्रसने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। इसीलिए उन्हें मुक्त करो, अन्यथा मेरा सामना करना होगा तुम्हें। और हाँ, स्मरण रहे कि ग्रहण की अवधि समाप्त होते ही चंद्रदेव को भी मुक्त करना होगा तुम्हें। कदापि नहीं। ये राहु केतु अर्थात शीश और धड़ पृथक होते हुए भी है तो एक ही। रुक जाइए भैया। जहाँ सुई से कार्य हो जाए वहाँ खड़क चलाने की क्या आवश्यकता। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं सभी देवताओं को और चंद्रदेव को मुक्त करवा लूंगा। राहु का मुख खुलवाना भर तो है, तो वो मैं करवा दूंगा। मूषक जी, तनिक आगे चलिए। अब लगाऊंगा अपनी युक्ति। देवताओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? राहु, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना मुख मत खोलना। ए बालक, तुम्हें जो भी प्रश्न पूछना है मुझसे पूछो, मुझसे। ओह, अब समझा कौन है आप।
मुझे आपकी संपूर्ण कथा ज्ञात है। आपने धोखे से अमृत पान कर लिया था, जिसके कारण स्वयं श्री हरिनारायण ने आपका शीश धड़ से विलग कर दिया था। सत्य है ना राहु केतु जी? और अमृत पान के कारण आपको नवग्रह में स्थान मिल गया। और हाँ, माता ने तो ये भी बताया था कि आपकी चोरी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पकड़वाई थी। इसलिए आपका योग आने पर आप सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रस कर उन पर ग्रहण लगा देते हैं। केतु जी, राहु जी से विलग है आप, किंतु फिर भी उनसे जुड़े हुए तो है ना? मैं राहु से जुड़ा हूँ या नहीं, उससे तुम्हें क्या बालक? मेरा अर्थ है, यदि मैं आपके शरीर को गुदगुदा दूं, तो क्या उसका प्रभाव राहु जी पर भी पड़ेगा? अरे वाह, तब तो मेरा कार्य सरल हो गया। सुन जी, चलिए एक नवीन क्रीड़ा आरंभ करते हैं। ए बालक, क्या कर रहे हो? अरे, इसका प्रभाव आप पर हो रहा है ना राहु जी? गजानन, धन्य है तुम्हारी बुद्धि गजानन, जिससे तुमने सभी देवताओं को मुक्त करवा दिया। अरे गजानन, अरे बस, अरे अरे अभी रुक जाओ, अरे अभी छोड़ दो। उचित अवसर है। जब तक अन्य देवता गजानन की इस लीला को देखने में व्यस्त है, मैं यहां से बढ़कर सबसे आगे निकल जाता हूं। अरे ये तो सूर्यदेव। सूर्यदेव तो निकल गए, किंतु मैं उन्हें अधिक दूर जाने नहीं दूंगा। गजानन, अब विलंब मत करो। चंद्रकांत उठाओ और चलो यहाँ से। भैया, आप आगे बढ़िए, मैं अभी आता हूँ। राहु केतु जी, अब हम चलते हैं। आगे बढ़िए मूषक जी। प्रणाम गजानन। आज आपने मुझे और मेरे लोग को एक बड़े कष्ट से बचा लिया। आपको अनेकों धन्यवाद गजानन। मैं आपको वरदान देता हूं, जो आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में मेरा स्थान कहीं भी क्यों ना हो, मैं मन का कारक होने के नाते आपके भक्तों को आप ही की तरह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान बना दूंगा। धन्यवाद चंद्रदेव। चलिए भैया, चलिए चंद्रदेव।
अरे मूषक जी चलिए। अरे मूषक जी क्या हुआ? ये किसकी काली छाया है? केतु जी, अब तो अपना आसुरी व्यवहार त्याग दीजिए। छोड़ दीजिए मूषक जी की पूंछ। जाने दीजिए मुझे प्रतियोगिता का भाग बनना है। हमारे साथ छल करने के बाद कह रहे हो कि जाने दे तुम्हें? अच्छा, जाना चाहते हो ना? जाओ जाओ, जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। प्रभु, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। हमारे साथ छल करने का यही परिणाम होता है। अब तुम ही नहीं गजानन, तुम्हारे साथ सभी देवताओं को हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उसका प्रारंभ तुमसे होगा, तुमसे। प्रभु! अब तक तो तुम्हारा वाहन लौटकर कैलाश पहुंच गया होगा। तो अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? स्कंद इंद्र सहित देव सभी आए, मंगल को पहुँचे व मूंगा को पाए। बुध से तत्पश्चात पन्ना ले आए, पुखराज रत्न देव बृहस्पति से पाए। शुक्र पहुँचे शुक्राचार्य से मिले सब, देख यहाँ सबको अचंभित जो थे तब। राहु केतु को सुमुख ने छकाया, देवों ने हीरा सुगमता से पाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। संकट तो गया है टल। अब समस्त देवता अगले ग्रह की ओर निकल पड़े हैं, किंतु गजानन अब भी चंद्रलोक में क्यों है, इसका कारण माता मुझे समझ में नहीं आता। अवश्य है नारद, क्योंकि अभी गजानन को राहु और केतु को एक विशेष सीख देनी शेष है। निसंदेह। मूषक जी, इन्होंने ही आपको अंतरिक्ष में भेजा था ना? तो अब उसके परिणाम का सामना तो इनको करना ही चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। मूषक जी जाइए, अब आपकी बारी है। अरे अरे, इस मूषक का भार सहन नहीं हो रहा मुझसे। अरे मूषक, मेरे ऊपर से हटो। सुन जी, अब आप भी राहु जी को सीख दे ही दीजिए। स्वागत
स्वामी श्री मंगल मूर्ति जन जन पूजे होती कामना पूर्ति विघ्नहरण सुखदायक देव गणनायक। अरे बालक, क्रीड़ा करने का कद्दुक नहीं हूँ मैं। जय देव जय देव मंगल करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति जन जन पूजे होती कामना पूर्ति जय देव विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया। अरे गजानन क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भागने की कल्पना मत कीजिए राहु जी, लौटिए यहाँ। अरे गजानन क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ना इतना सरल होता है क्या? आप तो देवता बनने के बाद भी अपने असुर स्वभाव को नहीं छोड़ सके, तो अब ऐसे ही रहिए। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं, हम वचन देते हैं, अब हम कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे। देवताओं को तनिक भी कष्ट नहीं देंगे। हमें छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमें मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गजानन। हम आपको वचन देते हैं, आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, हम राहु केतु उसको कभी नहीं सताएंगे, कभी नहीं। समस्त देवता तीव्र वेग से प्रयाण कर चुके हैं, अपितु शुक्र लोग भी पार कर चुके हैं, किंतु बालक गजानन, उनके लिए परिक्रमा पूर्ण करना अभी शेष है। निरर्थक हो जाएगी तुम्हारी ये प्रतियोगिता। प्रथम पूज्य का चयन कर भी ले देवता तो क्या, किंतु इस बार पराजय असुरों की नहीं होगी गजानन। और तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि हीरक तो तुम्हें पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। महागुरु शुक्राचार्य जी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इतने बड़े विद्वान हैं आप तो मेरे पिता के परम भक्त भी हैं, इसलिए आपको नमन करने चला आया। विजयी भव। प्रणाम गुरुवर। इस बार बालक गजानन अन्य देवताओं के साथ साथ निकले तो हैं और ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण भी कर चुके हैं। नारायण नारायण। स्वामी, देवताओं के उचित स्वागत के लिए हमें शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। शीघ्रता करो गजानन, हमें ब्रह्मलोक भी पहुंचना है। गजानन कहाँ चला गया?
कुमार कार्तिकेय, प्रतीत होता है ब्रह्मलोक पहुंचने में मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। आपने मुझे पीछे छोड़ दिया देवराज, किंतु गजानन से पीछे रह गए। गजानन? कहाँ है गजानन? अरे गजानन तो ब्रह्मलोक पहुंचकर वीणा का वादन कर रहे हैं। कितना आनंददायक और अद्भुत है गजानन का संगीत। यम हूं मैं, सबको अपने मोहपाश में बांधने वाला। आपके मधुर संगीत के मोहपाश में नहीं फंसूंगा, अभी तो अवसर का लाभ उठाकर सबसे आगे निकल जाऊंगा। ये मधुरतम संगीत मुझे रोके, इससे पूर्व मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा। कितने तल्लीन है गजानन अपने संगीत में। ये इतनी शीघ्रता से तो रुकने नहीं वाले। अब मुझे और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कुमार कार्तिकेय, अब आप ही संभालिए अपने अनुज के संगीत को, मैं तो चला। यमदेव और इंद्रदेव तो चले गए, मुझे भी चलना चाहिए, कदाचित विलंब न हो जाए। कहीं मैं इस होड़ में पीछे न रह जाऊं। इसी क्षण प्रस्थान करना चाहिए मुझे। गजानन और मैं दोनों पीछे छूट रहे हैं, किंतु गजानन को पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? भैया, मेरे कारण आप पीछे मत रहिएगा। माता पिता के सम्मान के लिए हम दोनों में से एक की ही विजय होनी चाहिए। कदाचित गजानन भी यही चाहेगा कि हम दोनों में से कोई एक प्रतियोगिता में आगे रहे, इसीलिए अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। नारद क्षमा याचित प्रभु, इस मनमोहक संगीत के श्रवण सुख में बाधा डालने के लिए
नारद क्षमा याचित, किंतु अब समस्त देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाण कर चुके हैं, जो कैलाश के पूर्व उनका अंतिम पड़ाव है। पुत्र, अब हमें जाना होगा, किंतु हम क्षीरसागर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। बालक गजानन, कहीं आप संगीत में इतना तो मग्न नहीं हो गए कि प्रतियोगिता भी भूल गए? नारायण नारायण। रावत, बढ़ो आगे। अद्भुत रावत, अति उत्तम। चंद्रदेव, वायुदेव, आप दोनों को तो पीछे छोड़ दिया मैंने। देव सेनापति कार्तिकेय, आपके अनुज के संगीत ने मेरे वाहन रावत को अद्भुत ऊर्जा से भर दिया है। अब इसे आप तो क्या, कोई भी पराजित नहीं कर सकता। रावत, बढ़ो आगे। देवराज, गजानन के संगीत ने तो मेरे तन मन को भी ऊर्जा प्रदान कर दी है, इसीलिए जय आपकी होगी, ये भ्रम त्याग दीजिए। गजानन, जब तक आप करेंगे अपना संगीत संपन्न, तब तक तो अन्य देवता क्षीर सागर तक पहुंचकर अपनी प्रतियोगिता भी कर लेंगे संपन्न। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम फूफा जी। तुम प्रतियोगिता में पीछे छूट गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है फूफा जी बुआ जी। तब फिर तुमने संगीत को रोका क्यों नहीं पुत्र? और अन्य देवताओं के समान इस दौड़ का भाग क्यों नहीं बने? जो संगीत आपको आनंद दे रहा था, उसे रोक के आपके आनंद में विघ्न कैसे डाल सकता था मैं? बुआ जी, और वैसे भी विद्या और कला को मध्य में रोकना तो उसका घोर अपमान है। कितने शुद्ध हैं तुम्हारे विचार पुत्र। जहाँ सभी देवता प्रथम आने की होड़ में लगे हैं, तुम अपनी असफलता की चिंता छोड़कर उचित और अनुचित का विचार कर रहे हो। अनुचित मार्ग पर चलकर प्राप्त होने वाली सफलता भी तो असफलता के समान ही होती है ना बुआ जी? दूसरों के सुख को, विद्या के सम्मान को अपना परम धर्म मानना तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है पुत्र। इसीलिए आज से जो भी तुम्हारी पूजा कर विद्या का अभ्यास करेगा, उसे वो विद्या पूर्ण रूप से अवश्य प्राप्त होगी। ये लो पुत्र। विजयी भवा पुत्र। विजयी भवा। प्रणाम श्री हरि नारायण। आप सभी देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वयोग्य हो, विजय उसी की हो। धन्यवाद प्रभु। अब हमें क्षीर सागर से क्षीर प्राप्त करने की अनुमति दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु।
ये सभी देवता तो प्रस्थान कर चुके स्वामी, किंतु अब वीणा का स्वर थम गया है। अर्थात आपका भांजा ब्रह्मलोक से आगे बढ़कर यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। और जब आपका भांजा यहाँ आने ही वाला है तो आप अपने शंख चक्र आदि छुपा ही लीजिए स्वामी, कहीं वो। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपने भांजे के स्वभाव से परिचित हो गया हूँ। अब पुनः वो मुझसे कुछ नहीं ले जा सकता। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है अभी आप दोनों मेरी ही बात कर रहे थे। हाँ भांजे, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें आने में बहुत विलंब हुआ है। सभी देवता तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अतः तुम्हें शीघ्र ही क्षीर सागर का क्षीर लेकर प्रस्थान करना चाहिए। मामा जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं। हाँ, निसंकोच कहो, क्या चाहिए? अरे, मेरा निवेदन सुनकर आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों भर आई मामा जी? मैं आपका शंख या चक्र नहीं मांग रहा हूँ। क्षीर सागर का दुग्ध इतना पावन और शुद्ध प्रतीत हो रहा है कि इसे देखकर मेरे उदर में थोड़ी भूख उत्पन्न हो गई। तो बस आप मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। जितना चाहो दुग्ध पान करो। अपने मामा के निवास पे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो फिर उचित है। किंतु इसमें गजानन को विलंब नहीं होगा क्या? सारे देवता तो कैलाश की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और शीघ्र वहां पहुंचने ही वाले होंगे। बिना विचारे किसी भी प्रकार का वचन किसी को भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.